चाहे वो हंटर का बिस्किट हो, जिराया हो नारुतो में, गोजो हो जेजेके में, कोई भी ओवर पावर टीचर मेंटर का एक्टर होता है तो उसके बारे में तुम्हें पहले धीरे धीरे पता चलता है कि वो इसको हराया था, अच्छा वो ऐसा किया, उसके आइडियाज पता चलते हैं ताकि तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसको फॉलो कर सके, उसके जैसा बन सके और इवेंचुअली उसको सरपास कर सके। वन पीस देता है तुमको शैंक्स जो ऐसा कुछ भी नहीं करता। शैंक्स के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहता है, वो कितना पावरफुल है, उसको दुनिया में क्या काम है। लूफी के ऊपर अपनी कोई जिम्मेदारी या आइडियल्स या गोल्स नहीं छोड़ता है, ना उसको ट्रेन करने बैठता है, ना उसको बताता है कि ये सही है ये गलत है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। स्टिल उसका फादर फिगरनेस और उसका जो भी कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस है वो इतना लार्ज है पूरे वन पीस वर्ल्ड में कि शैंक्स एक बंदा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चीजें हिल रही हैं। मैं हूं मिस्टर सेनपाई, इंडियाज बिजीएस्ट एनिमे नर्ड, एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू क्यों शैंक्स सबका बाप है। शैंक्स के बारे में कुछ नॉर्मल है ही नहीं, जिराया, ककाशी, ये सब नॉर्मल इंसान है, सब अच्छे इंसान है, इतना सबको पता होता है क्योंकि उन सबको अच्छा बनाना पड़ता है क्योंकि उन लोग के कैरेक्टर को उन लोग के जैसा बनना है। शैंक्स के बारे में पता भी नहीं कि वो अच्छा है कि वो खराब है, ताकि ये भी थ्योरी चल रही है कि वो शायद मेन विलन है वन पीस का, क्योंकि वो काम ही ऐसा करता है। हर एक आदमी जो कुछ भी नोटवर्दी है पूरे सीरीज में उसका कुछ ना कुछ शैंक्स से लेना देना है। भाई लूफी का पायरेट जर्नी स्टार्ट करने का रीजन शैंक्स है कि उसको टोपी देता है, बोलता है कि तुम मुझे रिटर्न करना चाहते हो, बड़े पायरेट बन जाओगे। उसको डेविल फ्रूट तक शैंक्स देता है। बाद में पता चलता है कि जो टोपी है वो रॉजर की थी और शैंक्स रॉजर के क्रू पे था। पहला वॉरलॉर्ड जिससे हम लोग मिलता है, जो हम लोग का पहला एक्चुअल थ्रेट होता है कि ग्रैंड लाइन में कैसी कैसी चीजें मिलने वाली है, वो रहता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैक्यूल मीहॉक। और ये पता चलता है कि शैंक्स कैजुअली उसके लेवल का स्वॉर्ड्समैन था। उन दोनों में लड़ाई होती थी और वो दोनों एक लेवल के स्वॉर्ड्समैन थे, दोस्त थे और साथ में घूमते फिरते थे। भाई शैंक्स किसको किसको नहीं जानता है। शैंक्स वन ऑफ द 4 एम्परर्स में से एक है। तुम किसी भी एम्परर को और देखो कि वो 10 लौंडे लेके बस घूम रहा है, जगह कहीं पहुंच जा रहा है। बाकी जो भी एम्परर है सबके पास बड़ी बड़ी आर्मी, इतने लोग हैं, फ्लीट है, पूरी किंगडम है, इतने सारे, ये सब जो भी है। शैंक्स के पास कुछ भी नहीं है, बस 4 लौंडे, इनका तो घूम रहा है और वो एम्परर है, सब डर रहे हैं उससे। यहाँ तक कि इतना डर रहे हैं कि ब्लैकबीट जो कि फ्यूचर योंको है वो भी शैंक्स को बस खरोच पाता है। शैंक्स काइडो को मरीन फोर्ड आने से रोक देता है। भाई तुम काइडो समझ रहे हो, भाई वो भी योंको है, वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बोलते हैं और शैंक्स इसको रोक देता है। फिर वो कुछ टाइम बाद जाके आता है जब मरीन फोर्ट पे, तो उसके ऊपर एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं होता है। ऐसा कैसे भाई? शैंक्स काइडो को बिना लड़े रोक दिया। काइडो जैसे आदमी को बिना लड़ाई किए तो माना नहीं होगा वो। इसका मतलब है कि शैंक्स इतना आराम से काइडो को हरा के यहाँ पे मरीन फोर्ट आके यहाँ भी वॉर एक बार में बोलने पे रोक दिया। वॉर के बीच में है भाई वो लोग, और किसी के आने से तो मरीन फोर्ट वॉर नहीं रुकी, व्हाइट बेड के आने से तो नहीं रुकी। वो सबकी स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट इन द वर्ल्ड था। लोग बोलते हैं, सेनगोकू लिटरली बोलता है कि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड, और उसके आने की वजह से तो नहीं रुकी। भूल के सब हो गया कि हाँ लड़ेंगे भाई, हम तो वॉर लड़ेंगे, व्हाइट बेड को मारेंगे, इसको उड़ाएंगे। शैंक्स जैसे ही वॉर में आया तो सबको वॉर रोकने का मन कर गया। ये और इसके 10 दोस्त से तो हम नहीं लड़ पाएंगे, बाकी जिससे भी लड़ लें, व्हाइट बेड की पूरी सेना से लड़ लेंगे और सबसे लड़ लेंगे। शैंक्स और उसके 10 दोस्त नहीं मिलकर हम सबको मार देंगे, प्लीज हमको रोक देना चाहिए वॉर को और यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। ये क्या लॉजिक है भाई? शैंक्स के पास ये कैसा इन्फ्लुएंसर पावर है? शैंक्स की हाकी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो लिटरली दो एडमिरल को हिलने से रोक दी थी। और ये दोनों एडमिरल को हलवा एडमिरल नहीं है, फुजितोरा और किदारू को हिलने से रोक दी थी इसकी हाकी। उसके बावजूद वो बस फ्यूचर पे बेट लेने के लिए अपना एक आर्म गिव अप कर देता है सी किंग को कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ आर्म, उसके बिना भी मैं कर लूंगा बहुत कुछ। भाई शैंक्स पागल है क्या? शैंक्स लिटरली पता नहीं किस चीज का वेट कर रहा होता है वन पीस में लड़ने का। वो लिटरली वानों के बाद बोलता है कि चलो भाई तो टाइम आ गया, वन पीस ले लेते हैं। भाई पूरी सीरीज 20-25 साल से जिस चीज को बिल्ड कर रहे हैं शैंक्स, हाँ भाई चलो ठीक है ले आते हैं, टाइम आ गया लग रहा है। ऐसे कौन बोलता है भाई उसके बारे में? भाई बात बताओ, एक दुनिया जहाँ पे तुम वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पायरेट्स में से एक हो, एटलीस्ट टॉप 3 तो हो, और उसके बावजूद तुम वहां की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसके जो हेड्स हैं, जो सबसे पावरफुल है, जो लोग इतने बुढ़े हैं कि लिटरली समय भी उनसे पुराना नहीं है, वो लोग लिटरली पूरी दुनिया चलाते हैं। वो लोग जो लोग ह्यूमंस को इंसेक्ट्स की तरह समझते हैं और तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, तुम जाते हो कैजुअली उनकी सबसे बड़ी मीटिंग के बीच में उनके कमरे में घुस जाते हो और वो लोग बोलते हैं अच्छा बाबू तुम हो तो हम लोग बात कर लेते हैं, और कोई होता तो नहीं कर पाते। अकाइनू को तो मिलने से 4 बार मना कर देते हैं वो लोग, और शैंक्स कहते हैं भाई तुम हो तो हम लोग बात कर लेंगे। भाई ये क्या होता है भाई? शैंक्स पायरेट है, मरीन है, क्या है शैंक्स? और यही मिस्टेक तो शैंक्स को बनाता है कि तुमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो साला हीरो है, विलेन है, वो क्या है। कि वो लूफी को भी शायद इसलिए जिंदा रखा था क्या क्योंकि वो सन गॉड नी का फ्रूट खा लिया था और उसको जिंदा रखना पड़ेगा, और आगे से कुछ और प्लान है, या फिर वो अच्छा आदमी है? वो क्या है मैं बताता हूँ वो क्या है। शैंक्स सबका बाप है। So that was it guys for today's video। अगर तुमको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज लीव इन द कमेंट्स बिलो, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।